राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सुबह की शुरुआत अच्छे काम के साथ। गणपति बप्पा मोरिया। चलते हैं मंदिर। सारा सामान ले दिया, जोत बत्ती दिया, फूल फ्रूट नाला। और अभी जाके आती हूँ मंदिर। और काम तो आके चलते ही रहते हैं। एक बार सुबह जो मंदिर जाते हैं उससे बहुत मन को संतुष्ट। और मंदिर जाती हूँ, मंदिर पहुँच गई मेरे महादेव जी के मंदिर। हर हर महादेव, हर हर शंभू, जय हो जटाधारी, जय हो बम भोले। देखो महादेव जी का नुआ धुआ के श्रृंगार कर दिया, बेल पत्तर फूल फल, मतलब इतने लोग पूजा करके जा चले गए। मैं पहुंचती हूँ इतने 6-6:30 बजे, तो मैं समझो कम से कम 50-100 आदमी निकल जाते हैं पूजा करके। आजकल बहुत ज़्यादा प्रचार है सनातन धर्म की। जय हो, जय भोले बाबा। पूजा पाठ कर ली मैंने भी, अभी घर चलती हूँ, नाश्ता बनाऊँगी। घर आई, बच्चों का नाश्ता बनाया अलग अलग से। देखो एक बच्चे के लिए रात को फुल प्रोटीन से भरपूर मूंगफली, चने और वाइट वाले छोले भिगो दिए थे। और सुबह ओपन ही मैंने बॉईल किया, ज़्यादा टाइट भी नहीं है और कच्चे भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है, जवान बच्चे चबा लेंगे। कच्चा देने में थोड़ा बच्चे बोलते हैं मतलब टेस्ट नहीं आता, तो ये उनको वहाँ सब मिलता है ऑफिस में खाने पीने को। बट मैं थोड़ा सा नाश्ता घर का के हर वक्त ऑफिस का खाना मम्मी ठीक नहीं है। तो ये देखो 2 चीले आपके सामने, ये बेसन और सूजी का मिक्स करके दे देती हूँ और अपना देसी घी लगा के बनाती हूँ। और ये चने में टिफ़िन भर दिया और एक खीरा छील दिया बच्चे को। हल्का फुल्का नाश्ता बना के बाहर झांक के देखो, ओहो बड़ी तेज़ बारिश आ रही थी। एक बाबा दूर से ही बोल रहा, माई चाय मिल जाएगी, बहुत ठंडी लग रही है मेरे को। बूढ़ा आदमी था, मैंने बोल दिया आओ बाबा बैठो। मैंने गेट खोल दिया, अभी इधर बैठा देती हूँ। गेट खोल दिया मैंने, यहाँ पे बैठ जाएंगे और चाय पिलाती हूँ बाबा को। और देखो बारिश, सुबह के मौसम 7 ही बजे और देखो बारिश झमाझम। अब बच्चों को कॉलेज ऑफिस जाना, कैसे जाएंगे, बहुत तेज़ बारिश है। ये तो गली में है, दिखाई नहीं दे रहा, नहीं तो बाहर बिल्कुल सफ़ेद हो रहा। कुछ रोड भी एकदम सुनसान लग रहा, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है तो रोडों पे गाड़ी बहुत कम। और वैसे है भी 7 बजे का टाइम सुबह का, तो इस टाइम तो गाड़ी भी वैसे ही कम होती। आज तो इतनी बड़ी आफत आ गई, कुछ समझ में ना आया। मैंने 2 चम्मच पाउडर डाल दिया, पानी डाल दिया, बाद में जाकर देखा वॉशिंग मशीन में पानी ही नहीं है, सारा ड्रेन निकल गया, पता नहीं चला। अब देखो ये मशीन खोलनी पड़ेगी, किसको बुलाऊं। मशीन खोली आपके सामने, अब खुद इसको ठीक करूंगी, देखती हूँ मेरी समझ में कुछ आएगा क्या फंस रहा है इसमें, क्या नहीं फंस रहा। ओहो देखो ये हो सकता है, इसकी वजह से ही शायद पानी लीक कर रहा था। और इसमें एक हेयर पिन भी है, वो निकालनी पड़ेगी अभी मेरे को, देखती हूँ कैसे निकलेगी। कुछ अभी ये देखो हेयर पिन थी, पता नहीं इसकी दादी की थी, किस कपड़े में से कैसे गई, इसकी वजह से मैं पानी मशीन में डाल रही हूँ, पूरा पानी निकल रहा था, समझ में नहीं आया। अब मैंने ये खोला और अब साफ़ करती हूँ। और देखो इसके चारों तरफ ये बाल से चिपट जाते हैं, आपको दिख रहा नहीं दिख रहा। आप मशीन को, ज़रूरी नहीं है मिस्त्री को बुलाना, आप खुद भी इतना तो कर सकते हैं। ये देखो इतना गंदगी, हाँ। तो अब देखो मैं अभी साफ़ करती हूँ मशीन को, पानी लगा के पाइप लगा। देख सकते हो ये तो मैं 15-20 दिन में साफ़ करती रहती हूँ। जब ये हाल है, अगर नहीं करे तो क्या हो मशीन की हालत। बट आप देख सकते हो 20 साल से मशीन की कंडीशन ऐसी है, नहीं तो अब तक बिल्कुल ख़राब हो जाती। अब देख लो हाउसवाइफ के ये काम है, अगर औरत चाहे तो क्या नहीं कर सकती, थोड़ी सी हिम्मत और हौसला रखना चाहिए। और देखो मैंने सारी वॉशिंग मशीन की सर्विस कर दी, सारे ही काम करने पड़ते हैं मेरे को, ऑलराउंडर बनना पड़ता है तभी काम चलता है। हस्बैंड जी ड्यूटी, बच्चों को संभाले वही बहुत है, मेरे को घर का काम संभालना। इसमें भी गंद होता है, वैसे मैं साफ़ करती रहती हूँ, आपके सामने गंद नहीं है, बिल्कुल भी साफ़ है। अब इसमें पानी चला दूँगी मैं, चल जाएगा। ये होगा, एक इधर है ये देखो, ये इसमें भी पानी चला दो प्रेशर से, जो होगा वो निकल जाएगा। साफ़ है, नहीं इतना गंदा रहता है ये। मैं 15-20 दिन में खोल के धोती रहती तो बिल्कुल साफ़ है। आप प्रेशर से पानी डालोगे साफ़ हो जाएगा पूरा, नहीं तो ये जम जाता है, बिल्कुल भी साफ़ नहीं होता। हाउस वाइफ को काम करने के लिए किसी का मोहताज नहीं होना चाहिए, अपने काम स्वयं करो। अब होगी साफ़, टूथपेस्ट से मशीन को साफ़ करूँगी फिर आपको दिखाऊंगी। नहीं तो 20-22 साल से मशीन ऐसी नहीं चलती, कंडीशन एकदम ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अभी साफ़ करके फिर इसको भी और धोती हूँ अच्छे से।
फिर मशीन में लगाऊंगी। मैंने ये धो दिया, इसका ये पहिया, गोल चक्कर, ढक्कन, कुछ भी बोलो आप, ये खोल दिया और धो के साफ़ करके इसमें ये नट बिल्कुल बाहर नहीं निकालना, इतना निकालो जो मशीन में से ऐसे उठाने से बाहर आ जाए, पूरा नहीं निकालने की जरूरत। अब इसको ऐसे यूं का यूं ही इस पर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं होती, ये बैठ जाएगा। पहले हाथ से कस दो, फिर जो पेचकस होता है, इसका पेचकस, सबके नट एक जैसे नहीं होते। मेरे वाली मशीन का जो ये नट है, ये 4 मुंह वाला पेचकस है, देखो आप, इससे होएगा। ये टाइट कर दिया मैंने और अब इस पर ये सेफ्टी वाल इस पर लगा देते हैं। क्या बताओ, कोई दिक्कत नहीं, मशीन की सर्विस होगी, आप उसको बुलाओगे 250-300 रुपये सर्विस के ले जाएगा अपनी मशीन। अभी मैं एक बार इसको धो देती हूँ, पाइप लगा के साफ़ कर दूँगी, बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। काम से निमटी मशीन के से तो खाने वाने का टाइम हो गया, अब खाना बनाने लगी। और अब देखो आपके सामने करारे करारे पराठे बना रही हूँ आलू के, बच्चों के लिए। और आप भी खाइए, अच्छा खाओ, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। और ये मल्टीग्रेन आटा अलग से दिख रहा होगा, ब्लैक ब्लैक, ये मम्मी की रोटी बनाई है। और ये अपने गेहूं की, इसमें जौ, जवार, रागी, मक्का, बाजरा और चने का 6 तरह का आटा है, इसमें गेहूं का बिल्कुल भी आटा नहीं है। तैयार हो गया ये मम्मी के लिए। बूंदी का रायता, लौकी की सब्जी, एकदम क्रंची क्रंची करेले इंस्टेंट बनाए, और मल्टीग्रेन आटे की रोटी। ये हस्बैंड जी के लिए रायता, लौकी की सब्जी और नॉर्मल रोटियाँ ये गेहूं की, और ये खीरा, और ये रखती हूँ टीट का अचार। अब आप बताना कमेंट में आप इनको क्या बोलते हो, हम इनको टीट बोलते हैं। देखो कितना अच्छा अचार है, जब ज़रूरत होती है। अब ये मिलेंगी भी नहीं, गर्मियों में ये टीट आती है। और आइए खाना खाइए। और बच्चों के लिए अभी बनाऊंगी आलू के पराठे, बालकों के लिए बनाए, बच्चों के लिए आलू के एकदम गर्मा गर्म गोल्डन गोल्डन ब्राउन एकदम अच्छे पराठे भरवा, और घर का अचार, दही और कसूरी मेथी, आलू के ये पराठे एकदम अच्छे टेस्टी। सुबह नहा धो के ये सफ़ेदी भी छुपानी थी तो मंदिर जाके आई, आके फिर मेहंदी लगा ली। अब सुबह से काम कर रही हूँ, लंच का टाइम हो गया तो लंच वगैरह बना के, कपड़े, घर साफ़ सफाई सारा काम करके अब बाल धोने जा रही हूँ, फिर लंच करूँगी। दोबारा नहाने का नंबर आ गया और पूरा दिन काम काम काम। तो इतनी बड़ी आफत आई थी, वॉशिंग मशीन सुबह मैं पानी डालूँ पूरा निकल रहा था, फिर वॉशिंग मशीन साफ़ करी, उसमें ही 1-1.5 घंटा लग गया, बट ठीक होगी। लंच दे दिया, अलग अलग खाना बनता है सबको। अब जाती हूँ बाल धोने, और टाइम आपको बताती हूँ मैं कितना हो चुका है, 2:30 बज चुके हैं अभी। और मैं अब देखो लंच कब करूँगी, नहा के आऊँगी फिर लंच करूँगी। फिर छत पे इतने सारे कपड़े सूख रहे हैं, वो भी उतार के लगूँगी क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है। चलो मैं नहा लिए, बाल धो लिए, और अब बज गए 3। अभी करते हैं लंच। बाल टपक रहे थे, कुर्सी बैठ गई तो मेहंदी का पानी था, सब जगह लगेगा तो रेड रेड हो जाएगा, इसलिए थोड़ी देर कुर्सी पे बैठी, पंखा चला के पानी टपक जाएगा, फिर मैं उठ के लंच करूँगी। तो देखो 3 बज चुके, और लंच करके बर्तन साफ करके फिर छत पे भी जाना है मेरे को। अभी लंच करते हैं, 3:15 हो गए। 2 पराठे, करेले, आम का अचार, बूंदी का रायता। अब देखो कितना टाइम हो चुका है, अब इतने बजे लंच का टाइम। काम ही ख़त्म नहीं होता भाई, काम ख़त्म होए जब तो कुछ करेंगे। काम में लगे रहते हैं पूरा दिन, काम काम। बारिश बहुत तेज़ आ रही थी, दोपहर का काम निपटा के कैंटीन आई, अभी थोड़ी बंद होगी, थोड़ी बूंदाबांदी आ रही है। अभी जा रही हूँ कैंटीन, मेरे साथ वाली है, वो हंस रही थी, कुछ बोल रही थी कि धीरे चलो, कभी रिपट के गिर जाए, गिरेगी तो सीढ़ी टूट जाएगी, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैं मौसम दिखा रही थी, देखो कितना अच्छा मौसम है। अपने काम के साथ औरों को भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। देखो ये है, इनको थोड़ा सा आटा सब्जी दो, ये खुश हो गए, रोटी पेट भर के खा लेंगे। 6-7 आदमी थे, बारिश थी, बोल रहे थे मैडम कहीं आटा उटा नहीं मिला, आज बारिश में किसी के द्वार नहीं गए तो थोड़ा आटा, तो हेल्प करने में कोई बुराई, देखो हेल्प करनी चाहिए। एक छोटी सी हेल्प से आप देखो कितने लोगों का पेट भर जाएगा। और ये नेक काम करना, और इतना बड़ा खर्चा और इतना बड़ा दान भी नहीं है, रोटी सबसे बड़ा दान है।
ये फ्लाईओवर के नीचे बैठ के रोटी बना रहे थे। अब मैं कैंटीन में एंट्री कर गई, अंदर आई, पानी पानी और इतनी हरियाली हो रही है। देखो आर्मी वालों ने पूरी घास काट काट के इकट्ठी कर रखी है, घेर रखी है, और सारे पानी ही। सामान थोड़ा ही मिला, सामान ले लिया और घर की तरफ चल दिए। फिर बूंद आने लगी, थोड़ी थोड़ी बारिश आने लगी, फिर मैंने छाता खोल लिया। अभी चल दी मैं घर की तरफ, और जो मिला ठीक है, फिर ले जाऊंगी। बोल रहे हैं 16 तारीख को कलेक्शन। और बारिश अभी आई रही है। जो सामान मिला, पैर रिपटने का भी डर, बैग में भी है, रिफाइंड भी है, और सीढ़ियों में चढ़ना बड़ा मुश्किल काम है। फ्लाईओवर पे तो बहुत आफत आ जाती है, सामान लेके चढ़ने में सांस फूल जाते। देखो ट्रेन सुपर फास्ट सिटी मारती आ रही है। अब कोई उसके आ गया है तो बचना नहीं है, इतनी सुपर फास्ट ट्रेन आ रही है। और देखो ट्रेन के ऊपर से एरोप्लेन, मौसम एकदम पीला पीला, बादल आसमान में, ऊपर फ्लाइट, नीचे ट्रेन, और साथ में हम खड़े बस स्टैंड के पास। ये मेरे जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ का नज़ारा इतना परफेक्ट, इतना अच्छा, हर चीज़ अवेलेबल बिल्कुल घर के पास। देखो फ्लाइट, एक उस चील गाड़ी बोलते हैं राजस्थान में, पंछी। सुबह पत्नी की तबीयत खराब होने की वजह से वह जल्दी नहीं उठ पाई, जिस वजह से उसे खाना बनाने में देर हो गई और पति गुस्से में बिना खाना खाए ऑफिस चला गया। पत्नी ने बहुत बार कॉल किया लेकिन उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। थोड़ी देर बाद मैसेज करके बोला, मीटिंग में हूँ, डिस्टर्ब ना करो। पत्नी रोने लगी। फिर उसने दोबारा शाम में कॉल किया तो पति ने फोन उठा लिया और गुस्से में बोला, हाँ बोलो। पत्नी बोली कि मुझे घबराहट हो रही है और पसीना भी आ रहा है, हो सके तो जल्दी घर आ जाइए। पति बोला, ज्यादा ड्रामा न करो, अपने वक्त पर ही आऊंगा, और फोन कट कर दिया। जब रात में पति घर आया तो उसने देखा पत्नी सो चुकी थी। जब वह किचन में गया तो उसके पसंद का खाना बना हुआ था। यह देखकर पति का दिल पिघल गया। फ्रेश होकर खाना खाकर जब वह पत्नी के पास जाकर बैठा, उसने देखा कि उसकी पत्नी की सांसें नहीं चल रही थीं। पति ने उसे उठाने की बहुत कोशिश की लेकिन पत्नी की जान तो जा चुकी थी। दोस्तों, इसलिए किसी भी बात को ड्रामा नहीं समझना चाहिए। बाद में पछताने से अच्छा है कि वक्त रहते इंसान की कद्र करना सीखे।